अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जिनको मक्खन बनाना या घी बनाना बहुत मुश्किल लगता है। उन बहनों में मैं खुद भी शामिल हूँ, मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अब मेरी बहनें बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं क्योंकि हम मक्खन से बनाएंगे घी, बलाई से बनाएंगे मक्खन, मक्खन से बनाएंगे घी, लेकिन बिल्कुल नए स्टाइल से। इसके साथ मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी घी का जायका अच्छा करने के लिए। और इसमें से जो लस्सी होती है, बलाई की लस्सी कड़वी होती है, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स दूँगी कि की लस्सी भी आप खूब मज़े से पी सकते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जी सबसे पहले जी हमने मलाई को किया है खट्टा, यानी कि बलाई हमने फ्रिज में जमा की है लेकिन उसको एक रात पहले निकाल कर बाहर छोड़ दिए। ऐसा करने से आपकी बलाई घी का जायका बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ जी आप जब बलाई जमाने के लिए डालें तो थोड़ा थोड़ा दूध उसमें रहने दिया करें, उस तरह लस्सी बड़े मज़े की बनती है, वरना तो बलाई की लस्सी कड़वी होती है। तीसरी टिप मेरी ये है कि हम जब बना रहे होते हैं, मक्खन बना रहे होते हैं, तो मक्खन की छींटें उड़ के सारी टॉप को गंदा कर देती हैं, साथ जो बर्तन रखे होते हैं उन पे पड़ती हैं, इवन के कपड़ों पर भी पड़ती हैं। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। आप ग्राइंडर जग में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए जी स्टिक पीटर का इस्तेमाल किया है। इससे बहुत ईजीली बनता है, मिनटों में मक्खन बन जाता है, यानी कि 1.5 से 2 मिनट में हमारा मक्खन तैयार हो जाता है। उस दिन में एक मशहूर यूट्यूबर है, उसकी मैं वीडियो देख रही थी, वो मदानी से मक्खन बना रही थी। इतना ज़्यादा उसका टाइम लग रहा था, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कमेंट में लिखूं कि आप ये वाला स्टिक बीटर ख़रीद लें, तो सिर्फ 1.5 मिनट में आप जो है मज़ेदार ताज़ा मक्खन बना लेंगे, ना खुद थकें और ना अपनी ऑडियंस को थकाएं। तो ये देखें जी स्टिक बीटर जो है मैं अब इसको फिट करूँगी। ये बड़ा ज़बरदस्त है जी, अगर हो सके तो आप लोग ज़रूर ख़रीदें। एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है और बंदा इतना अरसा ज़माना इस्तेमाल करता है, बल्कि बच्चों के बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। खैर ये आजकल पाकिस्तानी मशीनरी है, इतनी लंबी नस्लों तक नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी गुजारा हो रहा है। तो ये देखें जी इससे बहुत जल्दी बनता है। और इसकी जो छींटें उड़ेंगी तो ये बटर पेपर के साथ लगेंगी और बाहर काउंटर वगैरह बिल्कुल गंदा नहीं होगा। ये तरीका बहुत इजी है। ये मेरी आइंस्टाइन अम्मी का तरीका है। ये उन्होंने हमें बताया है कि इस तरह आप लोग मक्खन से, बलाई से मक्खन बनाएं और मक्खन से घी बनाएं। तो ये स्टिक बीटर फिर मैंने ख़रीदा कि ये मुझे ईजी लगता था, तो इस तरह बहुत जल्दी से ये मक्खन तैयार हो जाता है और मक्खन भी इतना फ्रेश, इतना मज़े का होता है। तो घर में अगर आप लोगों को किसी को मक्खन पसंद हो तो आप थोड़ा सा मक्खन छोड़ दिया करें और बाकी घी बना दिया करें। इसमें मैंने बटर पेपर की डिटेल आपको नहीं दी है, तो अगर आपको ये डिटेल चाहिए तो आप मेरी 2 दिन पहले वाली वीडियो जो मैंने टिप्स पे बनाकर डाली थी तो उसमें देख सकते हैं, उसमें मुकम्मल डिटेल है। ये देखें जी ये हमारा बटर पेपर खूब अच्छे से भर चुका है और हमारा ताज़ा मक्खन भी तैयार हो चुका है। तो अगर ये बटर पेपर ना लगा होता तो आप खुद सोच लें कि पास अवन था और पास में खड़ी थी टॉप काउंटर, हर चीज़ मक्खन की छींटों से भरी होती है और हर चीज़ मक्खन को टेस्ट कर रही होती। और आप देखें जी बटर पेपर कितना भर चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और साथ साथ मैं आपको मक्खन भी दिखा रही हूँ कि कितना मज़ेदार मक्खन बना है, इतना इजी है। और ये देखें जी अब आप देख सकते हैं। अब इस मक्खन को हम आसानी से कैसे अलग करेंगे, ये भी एक टिप है जी मेरी। ये टिप मेरी ये है कि आपने इस मक्खन को थोड़ा टाइम आपने फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने से ये होगा कि मक्खन थोड़ा सख्त हो जाएगा और लस्सी इसमें से इजीली अलग हो जाएगी। तो ये नमाज का टाइम था तो मैं इसको फ्रिज में रख कर नमाज पढ़ने चली गई। तो चलें फिर मिलते हैं थोड़े टाइम बाद। मैंने तकरीबन आधे घंटे बाद फ्रिज से मक्खन निकाला तो ये देखें मक्खन अच्छे से सख्त हो चुका था और लस्सी इसकी अलग हो रही थी। तो मैंने इसको एक जगह पे जमा किया, चम्मच से जमा किया था। आप चाहें तो हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने भी हाथों का इस्तेमाल भी किया है साथ। ये देखें, और थोड़ा सा मक्खन मैंने अपने हस्बैंड के लिए लादा कर लिया था कि उनको बहुत पसंद है मक्खन। तो ये जी मैं एक बाउल में मक्खन निकाल रही हूँ, दूसरी देगची में मैंने मक्खन निकाल रही हूँ और उसी में मैं गिलाऊंगी। वैसे तो मैं ये करती हूँ कि मैं बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं करती, जिसमें मैंने फ्रिज में रखा है इसी में से दबाकर मैं लस्सी जग में डाल देती हूँ और उसी को मैं दोबारा चूल्हे पर रख लेती हूँ। लेकिन आपको दिखाने के लिए जी मैंने फिर अपनी दूसरी पतीली भी गंदी की है। तो फिर भी अगर आप मेरी वीडियो को लाइक ना करें तो बड़ी ज़्यादती है यार। तो ये देखें मैंने ये लस्सी अच्छे से दबाकर, मज़ीद भी आप निकालते रहें क्योंकि मक्खन थोड़ा सख्त है तो ये लस्सी निकलती रहेगी। अगर आपके घर भी कोई मक्खन पसंद करता है तो आप ऐसा करें कि ये जब आप मक्खन बनाएं तो ताज़ा मक्खन उनके लिए थोड़ा सा अलग कर लें और बाकी को आप गलाकर घी बना लें। घर के मक्खन की क्या ही बात होती है। बच्चे तो खैर पसंद नहीं करते, हमारे सारे जितनी भी पाकिस्तानी अवाम है बच्चे पिज़्ज़ा और बर्गर बन चुके हैं। तो अब जी इसको रखते हैं हम चूल्हे पर और अब इसको मेल्ट करेंगे। कोई इसमें थकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें कि घंटों का काम जो है मिनटों पर आ गया है। ये अच्छे से मेल्ट होगा और बहुत ही कम मतलब टाइम में ये मेल्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कितना इजी है इससे घी लादा करना।
वरना तो दूसरे तरीके से घी बनाना तो इतना मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल बात यह है कि पूरा घर जो है स्मेल होती है। किसी के आने का उस दिन घर में कोई वो नहीं होता कि कोई आ सके, क्योंकि बड़ी फिक्र होती है कि कोई मेहमान आ गया तो सारे घर में स्मेल है जी, आज बलाई को गलाया हुआ है या मक्खन को गलाया हुआ है। लेकिन ये तरीका अगर आप पास भी होंगे तो आप भी कहेंगे कि बिल्कुल स्मेल नहीं है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती इस तरीके से। और मैं जो तंग होती हूँ सबसे ज़्यादा स्मेल से तंग होती हूँ कि पूरे घर में इसकी अजीब सी स्मेल होती है। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें जी 2 गिलास भरकर पानी डाल देंगे। अब मेरी बहनें हैरान होंगी कि बंदा पानी निकालता है तो ये बहन क्या कर रही है, पानी डाल रही है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, पानी डालकर हम इसको जी फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन मैंने आधा पौना घंटा फ्रिज में रखा और उसके बाद ये देखें कि घी बिल्कुल सख्त हो चुका था। और अब हम जी इसको छुरी से हल्का सा कट लगाएंगे और ये देखें सारा पानी हम निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे ये बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी, ये पानी जो है साथ लस्सी को भी निकाल कर निकलेगा। और हमारे पास जो बाकी बचेगा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा घी होगा और उसमें बहुत ही कम मिकदार लस्सी की होगी, ये आप देख सकते हैं जी। अब हम अगला स्टेप लेंगे। तकरीबन आप इस सारे अगर हम मुसलसल इसको करें, जैसे सर्दियों में इतनी फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती, आप काउंटर पे भी रखें तो भी ये जो है जल्दी जम जाता है, तो बहुत ही कम टाइम लगता है इस पे। और आप देख सकते हैं कि घी कितना साफ़ सुथरा है, बिल्कुल इसमें लस्सी नहीं, और बहुत कम जो लस्सी है भी तो हम उसको भी ख़त्म कर देंगे पका कर। तो चलें फिर अब इसको चूल्हे पर रखते हैं और चूल्हे पर जब रखेंगे तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। हल्का फुल्का आप चम्मच चला दें, ना भी चलाएं, इसमें ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही हाथन चला रही हूँ। औरतों की आदत भी होती है ना, अगर चूल्हे के पास खड़ी हों कुछ पका रही हों तो बस चम्मच चलाती रहती हैं। तो ये मैंने चम्मच चलाई है, इसमें ज़रूरत नहीं है चम्मच चलाने की। और ये देखें जी ये मेल्ट हो रहा है और इसकी साइड पे आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की लस्सी आपको नज़र आ रही होगी। और सबसे बड़ी बात ये, इससे ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इसमें जो लस्सी होती है, जो हम लस्सी बनाते हैं निकलती है, मक्खन बनाते वक्त वो लस्सी ज़ाया नहीं जाती। वरना तो बलाई की लस्सी कड़वी होती है, उसको ज़ाया ही करना पड़ता है, लेकिन इसमें हम लस्सी को ज़ाया नहीं करते, बल्कि हम इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं या कड़ी बना लेते हैं। और यहाँ पर देखें जी घी काफ़ी हद तक ये पक चुका है और आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे जो मटेरियल होता है, जब हम मक्खन से घी बनाते हैं और नीचे जो मटेरियल रहता है, अक्सर मेरी बहनें हलवा वगैरह बना लेती हैं उसका, लेकिन यहाँ पर उनका दिल खफा होगा कि ये हलवा नहीं बन सकता क्योंकि इसमें मटेरियल इतना रहता ही नहीं है। ये जो पानी मैंने निकाला था ये आप देखें, ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है। और यहाँ पर देखें कि ये नीचे थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बस इतना सा ही इसके नीचे वो मटेरियल रहेगा। और अब जी ये पक चुका है, तकरीबन ये घी पक चुका है, देख लें कि ना देगची जली है और घी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको जी स्ट्रेन करेंगे और नीचे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि वो जो मक्खन की या लस्सी की हल्का सा जो उसमें रह गया था तो वो पककर बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल थोड़ी मिकदार है उसकी। और अब जी हम इसको स्ट्रेन कर रहे हैं और कितना साफ़ सुथरा घी हमारे पास तैयार हो रहा है। और मुझे यकीन है कि मेरी बहनों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो इतनी आसानी के लिए लाइक तो बनता है, तो मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अब ये देखें जो इसमें मटेरियल है वो कितना थोड़ा रह गया और हमारी जो पतीली है वो भी कितनी साफ़ सुथरी है, हल्का सा धोने से साफ़ हो जाएगी। तो अब टेंशन ख़त्म होगी मेरी बहनों की बलाई से मक्खन बनाने की और मक्खन से घी बनाने की। तो इसके साथ ही जी मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। खुश रहिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी ज़िंदगी गुजारिए। अल्लाह हाफ़िज़।